हेलो एवरीवन, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें जिससे कि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए है और ये बाइलिंगुअल होगी। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य या कुरु? तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध कालीन महाजनपदों की संख्या थी 4, 16, 20 या 24? तो महात्मा बुद्ध कालीन महाजनपदों की संख्या 16 थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 570 ईसा पूर्व? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र? तो प्रथम बौद्ध परिषद या बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस राज्य के थे? कपिलवस्तु, अवंती, रामग्राम या कुशीनगर? तो महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु राज्य के थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, लुम्बिनी, कुंडग्राम या वल्लभी? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, तनिष्क, बिंदुसार और हर्ष? तो पांचवी बौद्ध परिषद जो थी उसका आयोजन बिंदुसार हर्ष ने किया था। ऑप्शन सी। और इसको इन्होंने किया था कन्नौज में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्ष। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था? अवंती, वत्स, मगध या कौशल? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र मगध था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? वैशाली, त्रिशला, यशोदा या महामाया? गौतम बुद्ध की माता जी का नाम महामाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऋषभदेव, सिद्धार्थ, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का विस्तार करने वाले प्रथम शासक का नाम था? उदयन, बिंदुसार या अजातशत्रु? तो मगध साम्राज्य का विस्तार करने वाले जो प्रथम शासक थे उसका नाम था बिंबसार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, प्रतिभाशाली, धर्म प्रचारक या शक्तिशाली? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक? तो जो बौद्ध साहित्य है वो है त्रिपिटक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली में? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्य के काल में? तो धातु के सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्री और मेंस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जो कि बाइलिंगुअल है और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य बताए गए? 1, 2, 3, 4? महात्मा बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों आर्य सत्य हैं
दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ या चित्रलेखीय पाठ? तो जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना थी वो पाली पाठ में या पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। और बाद में इसकी रचना संस्कृत भाषा में भी की गई, लेकिन प्रारंभिक में जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। अगर हम प्राकृत भाषा की बात करें तो ये जैन धर्म की भाषा थी। यहाँ पे महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों को प्राकृत भाषा में दिया था। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने दुखों के निराकरण के लिए कितने मार्ग बताए? 6, 8, 10 और 12। तो महात्मा बुद्ध ने दुखों के निराकरण के लिए 8 मार्ग बताए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 8 मार्ग कौन कौन से उनको देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, रामग्राम में या फिर कुशीनगर में? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को गौतम कहा जाता है क्योंकि उनकी मौसी का नाम गौतमी था। गौतम उनका गोत्र था, वो गौतम राज्य के थे, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध को गौतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी माता की डेथ के बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। ये इनकी सौतेली माता थी और इसीलिए इनको गौतम कहा गया। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी मौसी का नाम गौतम था, गौतमी था। अगला क्वेश्चन है, तथागत तथा शास्ता शब्द कहा गया है? महात्मा बुद्ध को, महावीर को, पार्श्वनाथ को, गोरखनाथ को? तो तथागत तथा शास्ता शब्द कहा गया है महात्मा बुद्ध को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्म के विषय में बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? कर्म का फल भोगना पड़ता है, कर्म का फल नहीं मिलता, कर्म का कोई महत्व नहीं है, कर्म के विषय में बौद्ध धर्म मौन है। तो कर्म के विषय में बौद्ध धर्म का मानना है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित जिस कला का भारत में विकास हुआ उसे कहा गया? यहाँ पे होगा कला का, आप इसको सही कर लीजिएगा। कला का भारत में विकास हुआ उसे कहा गया मथुरा कला, द्रविड़ कला, गंधार कला या सिंधु कला? तो गौतम बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित जिस कला का भारत में विकास हुआ उस कला को कहा गया गंधार कला। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह किस राजकुमारी से हुआ था? महामाया, चंदालेखी, गौतमी या यशोधरा? तो 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था, सिद्धार्थ का विवाह जो हुआ था वो यशोधरा से हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपना गृह त्याग करने के बाद गौतम ने सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? नंदीवर्धन से, जामिल से, ऋषभदेव से, अलार कलाम से? तो गौतम बुद्ध ने पहली शिक्षा अलार कलाम से ली थी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इनके पहले गुरु भी कहलाते हैं। अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के पहले गुरु कहलाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुंडग्राम में, इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शेर का प्रतीक बुद्ध के जीवन की कौन सी अवस्था को दर्शाता है? बुद्ध के गर्भावस्था, बुद्ध के यौवन, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध के ज्ञान से समृद्ध होना? तो शेर का जो प्रतीक है वो बुद्ध के ज्ञान से समृद्ध होने को दर्शाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कालांतर में उस वृक्ष को क्या नाम दिया गया? गया वृक्ष, बोधि वृक्ष, ज्ञान वृक्ष या महावृक्ष? तो कालांतर में या बाद में उस वृक्ष का नाम दिया गया बोधि वृक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, त्रिपटक, उपनिषद? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की
मृत्यु कब हुई थी? 480 ईसा पूर्व, 475 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व? तो 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महायाना, महाशोक। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? जुताई त्योहार, उलम्बाना, बौद्ध नववर्ष या बैसाख पूर्णिमा? तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? बुद्ध पालिता, नागार्जुन, गौतम बुद्ध या शांतिदेव को? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? फाल्गु नदी, मोहना नदी, महानंदा नदी या सोन नदी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो फाल्गु नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, इनमें से कोई नहीं? तो उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या फिर बौद्ध धर्म? तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो थे वो बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी, यूपी, पीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, जो कि आपको प्री और मेंस दोनों के लिए बाइलिंगुअल अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।